गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में बात करेंगे। तो टाइम एंड वर्क के बारे में यानी कि पिछले वीडियो में हम टाइप 1 और टाइप 2 यानी कि दो पार्ट बना के छोड़ चुके हैं। तो आज हम टाइप 3 लेकर के आए हैं टाइम एंड वर्क के। तो टाइप 3 जो क्वेश्चन रहेगा मजदूर पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 का, ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 4 तथा 5 दिनों में करता है। ए और बी, क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखिएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 4 तथा 5 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 4 दिन में। और बी जो है से कितना दिन में करता है? 5 दिन में करता है। उन्होंने मिलकर उस काम को 270 रुपया में ठेका लिया। कितना में ठेका लिया है? दोनों ने मिलकर के 270 रुपया में ठेका लिया। कितना में? 270 रुपया में ठेका लिया है। तो कहता है बी के भाग से ए का भाग कितना है। सबसे पहले आपको समझना क्या है, जरा गौर से समझिएगा। अगर कह दिया जाए कि हम 100 रुपया में ठेका लिए, कितना रुपया में? 100 रुपया में। 100 रुपया में ठेका लिए हैं। अब बताइए, तो हम किए हैं 2/5 भाग काम। कितना भाग काम किए हैं? 2/5 भाग। तो याद रखिएगा कि जब भी हमें मजदूर पर आधारित प्रश्न बनाना रहेगा तो ध्यान से समझिए, हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कितना भाग काम किए हैं। जितना भाग काम करेंगे, जितना पार्ट काम करेंगे, हमें उतना ही पैसा दिया जाएगा। तो बताइए, 100 रुपया में ठेका लिए, 2/5 भाग काम किए, तो इसको काटेंगे तो 20×5 = 100, तो 20 दूना 40, तो हमें कितना रुपया मिल जाएगा? 40 रुपया मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि हम 10 रुपया में ठेका लिए हैं। कै रुपया में? 10 रुपया में। और जबकि हम 3/5 भाग काम किए। कितना भाग काम किए हैं? 3/5। तो काटेंगे 5 दूना 10, यानी कि मेरा कितना रुपया हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान देना है कि जब भी मजदूर वाला प्रश्न रहेगा तभी सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? तो पार्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि भाग निकालना पड़ेगा। तो पार्ट कैसे निकालेंगे? तो पार्ट वैसे निकालेंगे, यानी कि जो दिया हुआ रहेगा दिन, उसको देंगे उलट, वैसे निकल जाएगा पार्ट। तो बताइए, ए 4 दिन और बी 5 दिन, पार्ट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको उलट देंगे, यानी कि 5:4। ये हो गया पार्ट। तो बताइए, ए कितना पार्ट काम करता है? 5, बी 4 पार्ट। तो टोटल काम कितना पार्ट हुआ है? तो टोटल 5 और 4 9। तो 9 पार्ट काम में से ए जो है से 5 भाग काम करता है और बी जो है से 4 भाग काम करता है। अब चलिए ए को पहले निकालते हैं, यानी कि टोटल ठेका कितना में लिया था? तो 270 रुपया में। कितना में लिया था? 270 रुपया में। तो ए कितना भाग काम किया है? तो कहेंगे 9 भाग में से 5 भाग काम किया है। 9 भाग में से 5 भाग काम किसने किया है? तो ए ने। काट देंगे 9×3 = 27, 0 के 0, 30 बचे 150। तो ए को क्या रुपया मिलेगा? 150 रुपया। अब जरा बी को निकालते हैं। तो बी को निकालिए, तो ठेका कितना में लिया है? 270 रुपया में। 270 रुपया में ठेका लिया। बी ने कितना भाग काम किया है? 4 भाग। कितना में से? तो कुल 9 भाग में से क्या काम किया है बी? 4 भाग। काटेंगे 9×3 = 27, 0 के 0, 30 चौके 120। किस क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है? तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है? तो कहेंगे गुरुजी 30 अधिक है। कितना? 30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा भी आराम से समझिएगा। ये समझ गए। अब बी कहता है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25, 30 दिन में कर सकता है।
ए जो है, बी जो है, सी जो है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपया में करने का ठेका लिया, यानी कि तीनों ने मिलकर के कितना में ठेका लिया है, तो 1110 रुपया में ठेका लिया है। तो चलिए सबसे पहले डे दिया हुआ रहता है तो हम क्या निकालते हैं, पार्ट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो उलट के, एकरा में कैसे उलटिएगा, तो 2 गो में तो उलटेला तो आप जान गए, लेकिन 3 गो में नहीं उलटना है। अनुपात में यदि काटता है तो काटते हैं, अनुपात में काटता है तो काटेंगे। तो 5 से तीनों कट रहा है तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30। अनुपात में यदि कटता है तो काटेंगे, और तीनों कट रहे तो तीनों काटेंगे। और तीनों एक ही अंक से कटना चाहिए, ये नहीं कि अब 20 को काट दिए 4 से और 25 को काट रहे 2 से, ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। तो जो भी काटना है तो एक ही अंक से काटना है। अब जरा पार्ट निकालते हैं। काचे निकालते हैं, पार्ट। आराम से जरा देखिए पार्ट कैसे निकालेंगे। 3 गो में पार्ट निकालने का लिए सबसे अच्छा नियम है ढकढकिया मेथड। कौन मेथड, ढकढकिया। यानी कि ए को निकालना है तो ए को ढकेंगे और जो बच गया उसको गुना कर देंगे तो ए को निकल जाएगा। बी को निकालना है तो बी को ढकेंगे और जो बच गया से क्या करेंगे, गुना, तो 6 चौके 24। सी के निकालना है तो सी के ढकेंगे, जो बच गया से गुना, 5 चौके 20। इसी को कहते हैं ढकढकिया नियम। अब देखिए तीनों कौन वाला अंक से कट रहा है, तो तीनों 2 से कट जाएगा। 15 दूना 30, 12 दूना 24 और 10 दूना 20। अब बताइए ए जो है से कितना पार्ट काम करता है, तो 15 पार्ट। बी जो है से 12 और सी जो है से 10 भाग काम करता है। यानी ए का कितना यूनिट, 12 यूनिट काम किया, बी ए 15 यूनिट काम किया, बी 12 यूनिट, सी 10 यूनिट। टोटल काम कितना यूनिट हो गया, तो टोटल काम हो गया 37 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया, 37 यूनिट। अब जरा ध्यान से देखिए, चलिए तो सबसे पहले ए को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी पहले ए निकालते हैं। 1110 रुपया में ठेका लिया है, तो बताइए 37 भाग में से ए कितना भाग काम किया है, तो 15 भाग। तो लिखेंगे 15/37। जितना भाग काम करेगा पैसा उतना ही मिलेगा। तो 37 से काटिए, 37 तिहाई 111, 0 के 0 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो 15 तिया 45 और 0 के 0, कितना हो जाएगा, 145 रुपया एक के। अब बी को इसी प्रकार से निकालिए। टोटल ठेका कितना में लिया है, तो 1110 रुपया में। बी जो है से कितना रुपया माने कि कितना यूनिट काम किया है, 12 यूनिट। कितना में से, तो 37 में से 12 यूनिट कौन काम किया है, तो बी। तो लिखेंगे 12/37। अब इसको काटेंगे, 37 तिहाई कितना होता है, 111, 0 है तो 0, 12 तिहाई 36, यानी कि 360 रुपया बी को हो गया। अब जरा सी को निकालिए तो कहेंगे ठेका कितना में लिया है, 1110 रुपया में। बी 37 यूनिट काम में से कितना यूनिट काम कर दिया है, तो 10 यूनिट काम कर दिया। तो 10/37 काटेंगे, 37 तिहाई 111, 0 के 0, 30 दाहिने 300। तीनों का पता चल गया कितना कितना रुपया मिलेगा। अब जरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि बी और सी में अंतर क्या होगा, है ना। अंतर निकालने के लिए कह रहा था। तो बी और सी का अंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंतर बराबर होता है बड़का माइनस छोटका। अंतर बराबर क्या होता है, बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका। तो बताइए बी और सी में अंतर पूछा है, तो बी और सी में बड़ा कौन है, तो 360। तो लिखेंगे बड़का की जगह 360। छोटा कौन है, तो 300, तो लिख देंगे 300। तो घटाइए तो कितना हो जाएगा, 360 में से 300 गया तो 60। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 60। तो अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिन तक ही कार्य करता है।
और काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को बी 3 दिन में पूरा करता है, अगर कुल कार्य के बदले उन्हें 640 रुपया की आय प्राप्त हो तो बताए बी का आय कितना होगा। यानी बताए बी का कितने रुपया प्राप्त होंगे। बस यही क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ए जो है से 10 दिन में काम कर सकता है, लेकिन कितना दिन काम किया है, 5 दिन। कितना दिन, 5 दिन, यानी कि आधा काम कर दिया। कितना काम, यानी कि 1/2 काम कर दिया है। और बच कितना रहा है, आधा काम बच रहा है। तो बताइए 640 में से आधा काम कौन कर दिया है, ए। कौन कर दिया है, ए। तो ए का कितना पैसा होगा, तो 320 रुपया, यानी कि 2 से काटेंगे तो 32 दूना 64, 0 के 0। तो कितना हो गया, ए को आय प्राप्त हुआ 320 रुपया। तो जब 320 रुपया ए को मिला है तो बी के कितना मिलेगा, तो शेष कार्य को यानी कि आधा कार्य को बी ने 3 दिन में किया है। जितना दिन में कंप्लीट करे हमें उतना ध्यान नहीं देना है कितना दिन में कंप्लीट किया है, हमें तो दिखना है कि तू भाई काम कर दिया है ना आधा, तो वो आधा काम शेष काम जो था वो 3 दिन में किया, तो बी के कितना आय होगा, तो बी के हो जाएगा 320 रुपया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 320 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए जो है से किसी काम को कै दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। और बी इसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। बी इसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से मिलकर समूचे कार्य को 4 दिन में कर लेता है, यानी कि सी के सहायता से समूचा कार्य को कितना दिन में, 4 दिन में पूरा कर लेता है। कितना दिन में, 4 दिन में पूरा कर लेता है। अगर कुल कार्य के बदले 550 रुपया दिया जाए, कुल कार्य के बदले 550 रुपया दिया जाए, कितना, 550 रुपया दिया जाए, तो सी के कितने आय प्राप्त होगी, यही क्वेश्चन है। तो सी की सहायता से कितना दिन में कर सकता है, तो सी की सहायता से 4 दिन में। कितना दिन में, 4 दिन में। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ जरा देखिए ध्यान से, अब बनाते हैं। ए अगर अकेले करता तो 10 दिन में करता, लेकिन सी की सहायता से 4 दिन में किया, तो ए कितना दिन काम कर दिया, तो कहेंगे ए जो है यानी कि 10 दिन में से कै दिन, 4 दिन ए काम कर दिया है। अब जरा बताइए बी अकेले 8 दिन में काम कर सकता है, तो बी की सी की सहायता से बी ने कितना दिन काम किया है, तो बी ने 4 दिन काम किया है, यानी कि 8 दिन में से 4 दिन काम कर दिया। इसको काटेंगे तो कटता है तो काटेंगे, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी कि 2/5। इसको काटेंगे 4 दूना 8, यानी कि 1/2। क्लियर है। अब जरा आगे इधर ध्यान से देखिए, ए जो है ए प्लस बी कितना काम कर दिया है, तो ए 2/5 भाग काम कर दिया है, और बी कितना काम किया है, तो कहेंगे 1/2 काम कर दिया है। तो इसको निकालेंगे, एलसीएम लेकर के निकालिएगा तो हो जाएगा 9/10, यानी कि 2 और 5 के एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, और ये कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 × 5 और 2 दूना 4, तो 5 और 4 9, 9/10। ये शॉर्ट में होता है, यदि आप एलसीएम निकाल के लीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो बताइए बी और सी ने मिल करके 10 काम में से कितना काम कर दिया है, तो 9 काम कर दिया। तो शेष काम जो बच रहा है से कौन करेगा, तो शेष काम जो करेगा से सी करेगा। तो 9/10 यानी शेष कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाला में से ऊपरे वाला घटा देंगे, तो 10 में से 9 गया 1, यानी 1/10। यही शेष काम कौन करेगा, तो सी करेगा। कौन करेगा, तो सी करेगा। अब जरा बताइए कि कुल यानी कि ठेका कितना में लिया था, तो ठेका यानी कि कुल कार्य के बदले 550 रुपया, तो कुल कार्य के बदले 550 रुपया, तो सी की राशि कितनी होगी, यही ना पूछ रहा है। तो सी काम कितना किया है, तो कहेंगे सी 1/10 भाग काम किया है, तो लिखेंगे 1/10। ये हो गया सी का। काटेंगे 1 0 से 1 0, 55 में 1 से गुना करेंगे तो
55। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 55। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपया में ठेका लिया। ए और बी कोई काम करने के लिए कितना में ठेका लिया है? तो 4500 रुपया में ठेका लिया है। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, यानी ए जो है से कितना दिन में करेगा? 8 दिन में। और बी जो है से कितना दिन में करेगा? बी जो है से 12 दिन में। बी अकेला 12 दिन में करेगा। आगे कहता है कि सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन काम किया। सी की सहायता से कितना दिन? सी की सहायता से उन्होंने कितना दिन कार्य किया? तो 4 दिन कार्य किया। तो आगे पूछता है तब ठेके की धनराशि का सी की राशि कितनी होगी? तो चलिए सबसे पहले तो हमें पार्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। कैसे? तो बताइए, ए अकेले 8 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से कितना दिन काम कर दिया है? तो कहेंगे 4 दिन काम किया है। करता था कितना में? 8 दिन में। अब जरा बी को निकालिए। ये तो ए के निकल गया, 4 दूना 8 यानी कि 1/2। ये किसका निकल गया? ए का। अब जरा बी के निकालते हैं। तो बताइए, बी अकेले 12 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से कितना दिन काम कर दिया है? तो 4 दिन काम कर दिया। कितना में से? 12 में से। इसको काटेंगे 4 तिहाई 12 यानी कि 1/3। ये हो गया बी का। अब जरा ध्यान से देखिएगा। बताइए ए प्लस बी कितना काम कर दिया है? तो कहेंगे ए काम किया है 1/2 प्लस बी काम किया है 1/3। अब इसको जरा निकालिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको 3 इकाई 3 और 3 2 इकाई 2, तो 3 और 2 5/6। तो बताइए तो जरा ध्यान से कि 6 काम में से 5 काम तो एक दोनों मिलकर के कर दिया है, तो शेष काम कितना बचा है? तो कहेंगे शेष काम जो बचा है 1/6। अब यही वाला काम कौन करेगा? तो यही वाला काम जो बच गया है से सी करेगा। यही काम कौन करेगा? सी। तो बताइए टोटल कितना में ठेका लिया था? तो टोटल ठेका लिया था 4500 रुपया में। बताइए तो सी ने कितना भाग काम किया है? तो 1/6 भाग। तो सी के धनराशि पूछ रहा था। 6 7 42 हो जाएगा, 3 बच गया, 6 5 30 हो जाएगा, 6 5 30, 0 के 0 यानी कि 750 रुपया सी के राशि हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 750। अब चलते हैं तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बी सी मिलकर के 529 रुपया में एक काम करता है। ए बी सी मिलकर के कितना रुपया में? तो कहेंगे 529 रुपया में। कै रुपया में? तो 529 रुपया में। ए एवं बी 19/23 भाग काम करता है। ए और बी यानी ए प्लस बी कितना भाग काम करता है? तो कहेंगे 19/23 भाग काम करता है। और आगे कहता है कि बी प्लस सी यानी कि बी तथा सी कितना, यानी कि 8/23 भाग काम करता है। कितना भाग काम करता है? तो 8/23 भाग। तो बताएं ए का हिस्सा ज्ञात करें। यही ना पूछ रहा है। अब जरा बताइए ए ने कितना भाग काम किया है? नहीं बता सकते, काहे कि है ये नहीं अभी। सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि ए ने कितना भाग काम किया। यदि ए का पता चल जाता है कि ए ने इतना भाग काम किया है, तब तो हम बता देंगे कि ए को इतना रुपया मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ठेका इन लोग कितना में लिया? 529 रुपया। तो ए को सबसे पहले हमें पार्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। बी और सी मिलकर के 8/23 भाग काम करता है। जो शेष बचेगा, यानी कि जो शेष बचेगा से कौन काम करेगा? तो शेष निकालिए तो 23 में से 8 घटाइए। शेष कैसे निकालते हैं? नीचे वाला में से ऊपरे वाला घटा देते, नीचे वाला में से ऊपरे वाला घटा दे। तो 23 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना? 15 बचेगा। और नीचे 23 है तो 23।
तो बताइए यही 15/23 कौन काम करेगा, ए करेगा। काहे कि बी और सी मिलकर के 8/23 काम कर दे रहा है, यानी 23 काम में से 8 काम कर दिया, तो जो शेष बचेगा से कौन करेगा, ए करेगा। तो चलिए ए को तो निकाल गया, कितना यूनिट काम किया है, तो 15 यूनिट काम किया। कितना में से, तो 23 में से। ठेका कितना के लिया था, तो 529 रुपया में ठेका लिया था। ए ने कितना भाग काम किया, तो कहेंगे 15/23 भाग काम किया है। अब ए के निकाल रहे हैं, तो 23 से काटिए, 23 के स्क्वायर लगता होता है 529, और 23 में गुना करेंगे 15 से, 23 में गुना करेंगे 15 से, तो 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4, 15 दूना 30 और 4 34, यानी कि 345 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पी क्यू आर को एक काम को 5750 रुपया में करने का नियुक्त किया, यानी पी क्यू आर तीनों मिलकर के 5750 रुपया में ठेका लिया है। तो P तथा Q मिल करके 19/23, यानी P तथा Q मिल करके 19/23 काम पूरा किया है। कितना काम, तो 19/23। आगे कहता है कि Q तथा R ने मिल करके, Q तथा R ने मिल करके 8/23 काम किया है, 8/23 काम किया है। तो रुपया में क्यू की मजदूरी क्या होगी, तो हमें पता चल जाता है कि क्यू ने कितना भाग काम किया है, तो हम आसानी से निकाल देते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो P और Q मिलकर के 19/23 भाग काम किया है, जबकि Q प्लस R मिलकर के 8/23 भाग काम किया है। तो P और Q मिलकर के 19/23 भाग काम किया है। तो बताइए तो कि शेष जो निकलेगा वो कौन करेगा, तो वो आर करेगा। तो शेष कितना आ गया, 4/23। तो यही 4/23 काम कौन करेगा, तो आर करेगा। हमें तो आर के नहीं निकालना है, क्यू के निकालना है। चलिए क्यू के निकल जाएगा, क्यू के क्यू प्लस के प्लस, आर कितना भाग काम किया है, तो 4/23। तो लिखेंगे 4/23 बराबर, तो बराबर 8/23 है, तो 8/23 क्लियर है। अब लिखेंगे क्यू बराबर 8/23, और इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 4/23। अब जरा गौर से देखिए, क्यू के क्यू हो गया, अब ये हो जाएगा 4/23। तो क्यू ने कितना भाग काम किया है, तो 4/23। तो चलिए ठेका कितना में लिया था, तो कहेंगे 5750 रुपया में ठेका लिया था। क्यू ने कितना भाग काम किया, तो क्यू ने 4/23 भाग काम किया। काटेंगे, 23 दूना 46, 23 बचे 115, 0 के 0। तो क्यू को कितना रुपया हो जाएगा, 250 से लगता है ज़्यादा, यानी कि 1000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी लगे हाथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए और बी एक काम को 1200 रुपया में करने के लिए, यानी ए और बी कितना रुपया में करने के लिए ठेका लिया था, ए और बी जो है से 1200 रुपया में, कितना में, तो 1200 रुपया में। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, ए जो है से कितना दिन में, 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 6 दिन में, कै दिन में, बी 6 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वो उसे 3 दिन में पूरा करता है। सी की सहायता से कितना दिन में, तो सी की सहायता से 3 दिन में पूरा करता है, कै दिन में, 3 दिन में। क्लियर। अब जरा आगे चलिए, तो कहता है सी का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए सी के यदि हमको पता चल जाता कितना पार्ट काम किया तो आसानी से निकाल जाते। तो चलिए निकालते हैं। तो बताइए तो ए के पहले निकालेंगे, ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 4 दिन में। लेकिन सी की सहायता से लेकर कै दिन काम किया, तो कहेंगे 3 दिन काम किया, यानी कि 8 में से 3 दिन काम किया है ए। अब जरा निकालिए बी को। तो बी को कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे बी ने कितना दिन में काम कंप्लीट करता है, 6 दिन में। लेकिन सी की सहायता से कै दिन काम किया है,
तो कहेंगे 6 दिन में से 3 दिन ही काम किया है। अब इसको निकालिए, काटता है तो काटेंगे 3 दूना 6 यानी कि 1/2। तो A प्लस B कितना काम कर दिया है, तो A किया है 3/8 काम प्लस B किया है 1/2 काम। अब जरा गौर से देखिए, इसको करेंगे तो हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बताइए तो 8 काम में से दोनों ने मिलकर यानी कि A प्लस B मिल करके कितना काम कर दिया है, तो 8 काम में से दोनों ने मिलकर के 7 काम कर दिया है। तो बताइए शेष जो बचेगा से कौन करेगा, तो शेष बच गया 1/8, यही काम करेगा C। अब पूछ रहा C का हिस्सा कितना होगा, तो चलिए C के हिस्सा देखते हैं। तो C ने कितना भाग काम किया है, तो यही वाला काम जो करेगा से C करेगा, यही वाला काम कौन करेगा C। तो C ने कितना हिस्सा काम किया था 1/8, लेकिन कुल राशि कितना है, तो 1200 है, कुल राशि 1200 है। तो C कितना भाग काम किया था 1/8, तो लिखेंगे 1/8। अब काटेंगे 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, 0 पे 0। तो C को कितना आय प्राप्त होगा, 150 रुपया आय प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।